सत्ता में बैठे हुए लोगों जरा सुनना सीखो, वो भाषण जीवी नहीं है। There's a point of order. There's a point of order. वो जुमला जीवी नहीं है। संजय जी, there is a point of order. आंदोलन जीवी। संजय जी, वो लोग सपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बढ़ाते हैं, वो लोग कपूत कहलाते हैं जो संपत्तियों को बेचने का काम करते हैं। जो डलहौजी ना कर सका वो ये हुक्काम कर देंगे, और कमीशन दे दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। LIC बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, पोर्ट बेच रहे हो, FCI बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सड़क बेच रहे हो, BPCL बेच रहे हो, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हो। क्या संजय सिंह और मनोज झा जैसे सांसदों से पूरी सरकार हिल गई है? क्या इन सांसदों के भाषण से मोदी जी की नींद उड़ गई है? क्योंकि अब एक ऐसा नया हिटलरशाही फरमान आया है जिसे सुनकर हर कोई भौचक्का है, क्योंकि जो चीजें सरकार को पसंद नहीं है सरकार उस पर बैन लगा रही है, और जिस भाषा में और जिन शब्दों में सरकार की आलोचना होती है अब उस सरकार ने उन्हीं शब्दों को ही असंसदीय बता दिया है और संसद में इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इस फरमान ने ये बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि इन्हें सच सुनने से बहुत डर लगता है, ये थर थर कांपने लगते हैं। यही वजह है कि जब संजय सिंह और मनोज झा जैसे सांसद इस सरकार को लताड़ते हुए आईना दिखाते हैं तो उन्हें सुनने के बजाय ये संसद छोड़कर भाग जाते हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुम्बुलीरम। जिस सरकार ने 2 करोड़ रोजगार देने का लॉलीपॉप दिया, उस सरकार के लिए लॉलीपॉप का इस्तेमाल आज संसदीय हो गया है। संसद ने पिछले कई सालों में जिस तरह का कानून लाकर बेशर्मी दिखाई गई और शर्म को ताक पर रखकर जिस बेशर्मी के साथ वो कानून वापस ले लिया गया, लेकिन अब संसद में शर्म शब्द इस्तेमाल करना असंसदीय हो गया है। जिस सरकार की आंखों में शर्म का पानी गिर गया हो, उस सरकार ने शर्म शब्द को ही असंसदीय बता दिया है। किसानों को आंदोलन जीवी कहे वो, लेकिन संसद में प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को जुमला जीवी कहना असंसदीय हो गया है। सरकार चलाने के नाम पर पाखंड करे वो, लेकिन संसद में उन्हें पाखंडी कहना असंसदीय हो गया है। इस सरकार के भ्रष्ट नीतियों को भ्रष्ट कहना अब असंसदीय हो गया है। मतलब ये है कि अब संसद में खड़े होकर जुमला देने वालों को आप जुमला जीवी नहीं कह सकते, पाखंड करने वाली सरकार को पाखंडी नहीं कह सकते हैं, भ्रष्टाचार करने वाली सरकार को संसद में खड़े होकर भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं। बुलडोजर के नाम पर नंगा नाचने वालों को, बेशर्मों को अब संसद में शर्म का पाठ नहीं पढ़ाया जा सकेगा, क्योंकि ये सारे शब्द अब असंसदीय हो गए हैं। ये मोदी सरकार दुनिया की पहली ऐसी सरकार है जिसे अब शब्दों से भी डर लगने लगा है। वो ये नहीं चाहते हैं कि कोई संसद में खड़े होकर इस सरकार को और इस सरकार के मुखिया को नंगा करे, उनके झूठ को बेनकाब करे, उनके भ्रष्ट नीतियों का पर्दाफाश करे, उनके द्वारा पिलाए जा रहे जुमलों की पोल खोले, पाखंडियों द्वारा किए जा रहे पाखंड को जनता के सामने लाकर उनका पाखंड का नकाब उतारे। अभी हम जिन शब्दों का जिक्र कर रहे हैं ये ऐसे शब्द हैं जिनके सहारे विपक्ष के सांसद संसद में खड़े होकर इस सरकार को घेरते हैं, उन्हें आईना दिखाते हैं और आम बोलचाल की भाषा में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अब संसद में शर्म, ड्रामा, अक्षम, लॉलीपॉप, विश्वासघात, दलाल, अंधी बहरी सरकार, दादागिरी जैसे शब्द असंसदीय हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि ये सारे शब्द अब संसद की कार्रवाई में शामिल नहीं होंगे। इसी पर पत्रकार रवीश कुमार ने आश्चर्य जताते हुए कहा है कि जुमला जीवी शब्द हो गया असंसदीय, आंदोलन जीवी बच गया। कुछ शब्द जाति सूचक हैं, उन्हें हटाना तो उचित है, लेकिन शर्म कब से असंसदीय हो गया? लॉलीपॉप भी असंसदीय है? कहीं विपक्ष से उसके शब्द तो नहीं छीने जा रहे हैं? शेम या शर्म कहने की परंपरा दुनिया भर में रही है, ये कब से असंसदीय हो गया है? ऐसे में सवाल ये उठता है कि जुमला फेंकने वालों को जुमला जीवी ना कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? पूंजीपतियों की दलाली करने वालों को दलाल ना कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? ड्रामा करने वाली सरकार को ड्रामेबाज नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाए? बढ़ती महंगाई पर चुप्पी साध लेने वाली सरकार को अंधी बहरी सरकार ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट कर बताएं, और अगर अब तक आपने खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए।